जो परेशान हो अपनी जिंदगी को लेकर के, वो बच्चों का वीडियो गेम खेलने लग जाए, तो वो अपने साथ कोई इंसाफ या उपकार तो नहीं कर रहा, या कर रहा है? परेशान हो बहुत चीजों को लेके, जिंदगी के झंझट है, ये है वो है, और लग गए कोई गेम खेलने। वो जो गेम खेल रहे हो तुम, वो थोड़ी देर के लिए नशे की तरह तुम्हें ये भुलवा देगा कि तुम कितने परेशान हो। लेकिन कोई भी नशा हो, दिक्कत ये है कि उतर जाता है। नशा करने में दिक्कत ये नहीं है कि चढ़ जाता है। भाई चढ़ गया था तो चढ़ा ही रहता, जब तक चढ़ा था तब तक तो मौज ही लग रही थी, सब उपद्रव भूल गए, गम गलत हो गया, सारी चीजें भुला गई। नशे के साथ दिक्कत क्या है? उतर जाता है, और जब उतर जाता है तो बड़ा शमशान, बड़ा बंजर, बड़ा वीरान छोड़ जाता है। और जब छोड़ जाता है वीरान, तो आप कहते हो अब दोबारा नशा चाहिए। ये फिर गंदी लत लग गई। प्रकृति के खेल में जो फंसेगा वो वैसे ही फंस गया जैसे नशे में फंसा जाता है। थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाएगा, उसके बाद फिर चिड़चिड़ाहट, तनाव, बेचैनी, पागलपन, खिसियाहट। किसी विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होने भर की बात नहीं है, मुद्दा ज्यादा व्यापक है। हम कुछ भी कर रहे हो, आमतौर पर 90-95% बार हम प्राकृतिक उद्वेगों को अपनी मर्जी का नाम दे करके उन्हें सत्यापित कर देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं, जायज ठहरा देते हैं, और उनके पीछे पीछे चिपक जाते हैं, लग लेते हैं। पर ये जो 90% वाले हैं, इनको तो एक झटके में खारिज किया जा सकता है, ये बिल्कुल ही बेकार के हैं। ये ऐसा है कि जैसे आप बैठे हैं और आपके बगल में कोई है, और उसको आपने आज बढ़िया मूली, चना, ये सब खिला दिया है। आप ही ने खिला दिया है, होशियारी हमारी। और फिर आपके बगल में बैठ करके डकार मार दे जोर से, और आप रो पड़े कि इतना बड़ा अपमान हो गया हमारा, इसने हमारे बगल में बैठ के डकार मारी और बिल्कुल हमारे मुंह पे मार दी। और उसके बाद आप दौड़ रहे हैं इधर उधर की FIR कर दूंगा या इसको गोली मार दूंगा। दुख झेल रहे हैं ना। अभी जिस तरीके से मैंने बताया, आप कहेंगे हम इतने बुद्धू थोड़े ही हैं कि कोई डकार मारे तो हम FIR कर दें, पर ज्यादातर FIR ऐसे ही होती है। हमें पता भी नहीं चलता कि दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है वो डकार सदृश ही है, वो किसी प्राकृतिक लहर में बहता हुआ कर गया जो कर रहा था, उसे होश ही नहीं है, आधे नशे में है। प्रकृति पहला नशा है, जीव का पहला नशा प्रकृति है, वो कर गया। अब काहे इतना खफा होते हो, क्यों तुम? लेकिन वो जो कर गया वही आप भी कर रहे हैं। न वो समझा कि ये खेल प्रकृति का है, ना आप समझे कि आपके भीतर जो क्रोध उठ रहा है वो भी प्रकृति का ही खेल है। समझ में आ रही है बात? ऊंचा कुछ करने से वंचित रह जाएंगे। और बहुत ताकत है प्रकृति की व्यवस्था में, टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। कुछ ऐसा भी नहीं होगा कि आप उसमें फंसे रह गए तो आप बिल्कुल जलालत की जिंदगी जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस वंचित रह जाएंगे। जैसे कोई रेलवे स्टेशन पर बैठ करके
गुड्डे गुड़िया का खेल खेलने लग गया और उसके सामने से एक एक करके ट्रेन निकलती जाए। मनोरंजन तो उसने अपना कुछ कर लिया सस्ता, लेकिन जहां उसे जाना था वहां पहुंचने से वंचित रह गया। कोई बताने नहीं आएगा, बिल्कुल कोई बताने नहीं आएगा कि आप गलत खेल में फंसे हुए हैं। क्यों कोई बताने नहीं आएगा? क्योंकि अधिकांश लोग आपके ही जैसे हैं, वो भी उन्हीं खेलों में फंसे हुए हैं जिनमें आप फंसे हुए हैं। तो कौन आएगा सावधान करने कि फंसे हुए हो? कोई नहीं आएगा। एकदम कोई नहीं बताएगा कि एक एक पल करके जिंदगी बीतती जा रही है। और जो नुकसान हो रहा होगा, चूंकि वो एक झटके में नहीं होता, तो इसीलिए कभी भी झटका लगेगा ही नहीं। आपको अचानक कोई आकर के बता दे कि आपका 10 लाख का नुकसान हो गया, आप उठ के बैठ जाते हैं, आप कहते हैं बताओ कहाँ है, क्या है, कैसे हुआ? आपके बैंक से 10 लाख रुपए बिना आपकी अनुमति के निकाल दिए गए, आपको तुरंत झटका लग जाता है ना। और यही कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि किसी तरीके से आपके खाते से 2, 5, 10 रुपए बीच बीच में धीरे धीरे किसी बहाने से निकलते रहे। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कभी 10 रुपया, कभी 15 रुपया निकल रहा है, कभी इस बहाने से, कभी उस बहाने से। तो आप आपत्ति करने जाएंगे ही नहीं। खास तौर पर तब नहीं जाएंगे आपत्ति करने अगर उसी तरीके से वो रुपए सबके खातों से निकल रहे हो। आप कहेंगे ये तो प्रथा है, ऐसा तो होता ही है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ साल बीतते न बीतते मैं ब्याज के वो सब राशि 10 लाख हो गई है। इस 10 लाख के नुकसान पर आप कोई आपत्ति नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे ये तो जीवन की सामान्य व्यवस्था है, ऐसा तो सबके साथ होता है। इसीलिए प्रकृति को जानने वालों ने माया भी कहा है। प्रकृति को ही माया कहा गया है। वो झटका नहीं मारती, वो धीरे 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 लगातार आपके जन्म के पहले क्षण से लेकर के मौत के क्षण तक आपको वंचित रखती जाती है। बस वंचित रखती जाती है और कुछ नहीं। जिएंगे आप, पूरा जिएंगे, बस कुछ रहेगा जीवन में जो हो सकता था, होने नहीं पाया, क्योंकि निचले तल के खेलों में फंस के रह गए। एक संभावना थी जो अपूर्ण चली गई। बात समझ रही हैं? इसीलिए अध्यात्म प्रतिपल का ध्यान है। इसीलिए साहब गा गए हैं, लागा गठरी में चोर, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर। वो ये नहीं कह रहे हैं कि चोर आया है और गठरी चुरा के या लूट के डकैती करके भाग गया है। कह रहे हैं वो जो चोर है ना, वो गठरी में लगा हुआ है, वो गठरी में ही जैसे घुसकर बैठ गया है, और धीरे धीरे प्यार से गठरी साफ होती जा रही है। हाँ, उस गठरी में हमेशा इतना रहेगा कि आपका काम चलता रहे, तो आपको कभी अचानक चेतावनी नहीं महसूस होगी, अचानक कभी आपको झटका नहीं लगेगा, कोई अचानक असुविधा नहीं लगने वाली। एक दिन पहले गठरी का जो वजन था, एक दिन बाद गठरी का जो वजन है, आप लेंगे तो उसमें मामूली सा अंतर रहेगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि चोर लगा हुआ है गठरी में। और चोर गठरी में ऐसे ही लगा होता है, तो रोज लूटता है, हर घंटे लूटता है। जितनी बार आप शारीरिक तरंगों को अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का नाम देती हैं, उतनी बार वो लूटता है। तो आपने मुझे जो पूरा किस्सा बताया, उसका समाधान ये है कि वो किस्सा ही बदल दीजिए। वो किस्सा वो था ही नहीं जो आपने बताया। आपने कहा कि
आपको आकर्षण हो गया, किस्सा बदलिए, आपको आकर्षण नहीं हुआ, आंखों को हो गया, मस्तिष्क को हो गया। स्त्री हैं आप तो जो शरीर की स्त्रीण ग्रंथियां हैं उनको पुरुष के प्रति आकर्षण हो गया। ये ऐसे ये लोग क्यों इधर उधर फुसफुस डाल के महकते हुए घूमते हैं? उनको पता है आकर्षण ऐसे ही होता है, आंख से, नाक से, हो गया, किस्सा ही बदलिए। वो सब हुआ ही नहीं जो आपको लग रहा है कि हुआ। आप कहेंगे कि प्रेम हो गया, अरे प्रेम हुआ कहां था? आपने तो अपनी स्थिति का खुद ही निदान कर लिया है। आपने तो अपना चिकित्सक बनके खुद ही अपने आप को बता दिया है कि मेरी बीमारी का अमुक नाम है। आपको जो बीमारी लग रही है कि हुई, वो हुई ही नहीं थी, वो प्रेम था ही नहीं। प्रेम और प्रकृति साथ साथ नहीं चलते भाई। प्रकृतिगत आकर्षण या विकर्षण का प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगेगा कि मुझे धोखा हो गया या अपमान हो गया या कुछ और हो गया, ये सब बातें हमारे भीतर जन्म से पहले से भरी हुई हैं। और इन सब बातों का, इन सब भावनाओं का कुल औचित्य एक है, शरीर बना रहे और शरीर की जो धातु है, कोशिकाओं में जो केंद्रीय तत्व है, उसको डीएनए बोलना है तो डीएनए बोल लो, या गुणात्मक सामग्री बोलनी है तो वो बोल लो, वो बढ़ती रहे आगे और ज्यादा प्रसारित होती रहे, फैलती रहे। यही है। प्रकृति का यही खेल आनंद की बात हो सकता है अगर आप उससे उलझे नहीं, उसको समझें। हमने बार बार कहा प्रकृति हेय नहीं है, उसकी निंदा वगैरह नहीं करनी है। ये नहीं करना है कि छी 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 गंदी बात है, शरीर गंदी चीज है, ये सब नहीं करना है। बस उलझना नहीं है। और उलझना क्यों नहीं है? कोई नैतिक कारण नहीं है। मैं वो सब नहीं कह रहा हूं कि शरीर मलमूत्र का घर है, इससे उलझो मत, इत्यादि इत्यादि। मैं कह रहा हूं उलझना इसलिए नहीं है क्योंकि उलझ गए तो क्या नष्ट करेंगे? समय। इसलिए नहीं उलझना है। बाकी कोई गंदगी नहीं है प्रकृति में। प्रकृति कुल है क्या? रसायन ही तो है। ये कहां की बुद्धि है कि कह दो कि कोई रसायन अच्छा होता है, कोई रसायन गंदा होता है। कोई आए बोले नहीं, जितने एसिड्स होते हैं वो गंदे होते हैं, छी सल्फ्यूरिक एसिड। और अल्कलीन मामला सब बहुत बढ़िया होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नमो नमः। तो ये मूर्खता की बात है ना। जब सब रसायन ही रसायन है तो उसमें क्या किसी का पक्ष लें, क्या किसी को नीचे करें? बस बात यह है कि ये जो पूरी रासायनिक खेलबाजी है उसमें हम नहीं उलझ सकते। हमें कुछ और करना है। जो काम हमें करना है वो हम पूरा कर लें, वो पूरा करते चलें, तो फिर ये प्रकृति का खेल अच्छा है कि देख रहे हैं आप सामने देवी नाच रही है, ठीक, नाचो, हम देख रहे हैं, दृष्टा भर हैं हम, फिर ठीक है। जैसे बचपन में होता था ना कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो फिर टीवी देखना, होता था ना। और पढ़ाई पूरी कर लिए फिर टीवी गए देखने तो ठीक है। और पढ़ाई छोड़ के टीवी देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पाप वाप लग जाएगा, बस वंचित रह जाओगे।